नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका से भारत की ट्रेड डील के बाद रूस सरकार की ओर से किसी बड़े मंत्री की यह पहली आधिकारिक टिप्पणी मानी जा रही है, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलकर कहा है कि वॉशिंगटन भारत सहित कई देशों को सस्ते रूसी तेल की खरीद रोकने से कोशिश कर रहा है। एक टीवी साक्षात्कार में लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका प्रतिबंध, टैरिफ और तरह तरह के रोक लगाने वाले कदमों के जरिए देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूसी ऊर्जा से दूर हो जाएं और महंगी अमेरिकी आपूर्ति लें। लावरोव ने कहा कि यह केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है, जिसका लक्ष्य वैश्विक आर्थिक दबदबा बनाना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मसले पर बातचीत के दौरान रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव को महत्व दिया था और आगे व्यापक सहयोग की उम्मीद रखी थी, लेकिन हालात उलट दिशा में जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और खुले समुद्र में टैंकरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जो समुद्री कानून की भावना के खिलाफ हैं। रूसी मंत्री ने कहा कि यूरोप को पहले ही रूसी ऊर्जा से दूर किया जा चुका है और अब भारत तथा अन्य भागीदार देशों को भी सस्ती आपूर्ति से काटने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहता है कि देश महंगी अमेरिकी एलएनजी और अन्य ऊर्जा स्रोत खरीदें, भले ही वह उनके आर्थिक हित के खिलाफ हों। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों की तरह सभी के साथ सहयोग के लिए खुला है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन खुद अमेरिकी नीतियां रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। हम आपको यह बता दें कि रूसी तेल पर भारत ने अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल राष्ट्रीय हित से संचालित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता पर्याप्त उपलब्धता, उचित कीमत और भरोसेमंद आपूर्ति है। भारत ने यह साफ किया है कि वह बाजार की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखकर स्रोतों का विविधीकरण करेगा। दरअसल अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ हटाने के फैसले के बाद यह अटकलें तेज हुई हैं कि क्या भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद घटाएगा। हालांकि नई दिल्ली ने ना तो खरीद रोकने की पुष्टि की है और ना ही इन खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी फैसले इसी कसौटी पर होंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका का आरोप है कि रियायती रूसी तेल की खरीद से मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए संसाधन मिलते हैं। इस पर भारत का रुख रहा है कि वह अपने उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा। You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets. India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. And that's one reason why we import energy from multiple sources. So
as I mentioned earlier, the key drivers of our energy policy are adequate availability, fair pricing, and reliability of supply. So, if you look at the data, and I'm sure you're looking at the data on a constant basis, you will see that we import crude oil from dozens of countries. We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time, depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously, all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at, and certain fiduciary responsibilities in the market. So, at any given time, there is a rather complex matrix of issues that these companies have to take into account, which, not to disregard it, also includes very, very important financial and logistical aspects. So I expect that what you will continue to see in this sector, in this area, is business choices being made based on these considerations that I have outlined. So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interests will be the guiding factor for us in our choices. देखा जाए तो ऊर्जा आज की दुनिया में सामरिक शक्ति का मूल आधार है। जो देश तेल और गैस की धार को मोड़ सकता है, वह कई बार गोलियों के बिना भी दबाव बना सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका सचमुच बाजार के नाम पर दबाव की राजनीति कर रहा है, तो यह मुक्त व्यापार के दावे पर खुद सवाल खड़ा करता है। भारत के लिए यह पल कसौटी का है। एक तरफ पश्चिमी दबाव, दूसरी तरफ सस्ती आपूर्ति से मिलने वाली राहत। भारत के लिए महंगा ईंधन सीधे महंगाई, उद्योग लागत और आम जन के जीवन पर असर डालता है। इसलिए ऊर्जा फैसले भावनाओं से नहीं, कठोर गणना से होंगे। यही परिपक्व विदेश नीति का संकेत भी है। सामरिक नजर से देखें तो रूसी तेल ने भारत को छूट दी है कि वह अपनी रिफाइनरी क्षमता का पूरा उपयोग करे और निर्यात भी बढ़ाए। इससे विदेशी मुद्रा आय और कूटनीतिक लचीलापन दोनों मिले हैं। अगर यह विकल्प अचानक सीमित होता है तो भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से महंगी खरीद करनी पड़ेगी, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ गहरे होते रिश्ते भी भारत के लिए अहम हैं। रक्षा, तकनीक और निवेश में सहयोग की जरूरत है। इसलिए नई दिल्ली को रस्सी पर चलने वाले खिलाड़ी की तरह संतुलन साधना होगा। खुले टकराव की जगह चुपचाप विविधीकरण, दीर्घकालिक करार और भंडारण क्षमता बढ़ाना समझदारी होगी। भारत को अपने हित को केंद्र में रखकर बहुध्रुवीय ऊर्जा रणनीति बनानी होगी, जहां कोई एक देश नल बंद कर पूरी अर्थव्यवस्था को बंधक न बना सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।